हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के दूर दराज जिला किन्नौर की नाको झील के बारे में बताएंगे। जिला के हांगरंग वैली के नाको गांव में स्थित नाको झील जितनी खूबसूरत है, उतना ही अपनी गहराई में कई रहस्य छुपाए हुए हैं। नाको गांव समुद्र तल से 3661 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि भारत चीन सीमा पर स्थित है, यहाँ हर साल हजारों पर्यटक घूमने पहुँचते हैं। इस गांव की सुंदरता देखते ही बनती है। गांव के बीचों बीच एक प्राकृतिक झील है, जो इस गांव की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती है। ये झील अपने अंदर कई रहस्य भी समाये हुए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि ये झील प्राकृतिक है और इसका निर्माण हजारों साल पहले हुआ था। गुरु पद्मसंभव व देवता पुरगियल से इस झील का इतिहास जुड़ा हुआ है। गुरु पद्मसंभव, जो नालंदा विश्वविद्यालय में तांत्रिक विद्या के अध्यापन का कार्य करते थे, जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी तो गुरु पद्मसंभव ने आग की लपटों में से कुछ एक बौद्ध धर्म की बची हुई पुस्तकों को वहां से सही सलामत निकाला था। बताते चले कि पद्मसंभव तांत्रिक विद्या में निपुण थे और बौद्ध धर्म की पुस्तकों के कुछ अस्तित्व उन्होंने बचा लिए थे। कहा जाता है कि जब पद्मसंभव के बारे में तिब्बत के राजा ठी को पता चला तो उन्होंने उनको तिब्बत बुलाया, क्योंकि उस दौरान तिब्बत में भूत प्रेतों का आतंक काफ़ी बढ़ गया था। जब पद्मसंभव को यह बात पता चली तो वे बौद्ध पुस्तकों को लेकर वायु वेग से किन्नौर आए और नाको के समीप अपनी थकान मिटाने के लिए रुके और कुछ देर ध्यान में लगे रहे। ध्यान के बाद जब उनकी आंख खुली तो गांव के मध्य अचानक एक झील बन चुकी थी। इस झील के प्राकृतिक निर्माण होने से गांव में सूखे जैसी जो स्थितियां थी, जो परेशानियां थी, उनका अंत हुआ। ये झील काफ़ी बड़ी है। इस झील से पानी निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए ये रहस्य का विषय है कि इस झील में आखिर पानी जाता कहाँ है। यहाँ थकान मिटाने के बाद गुरु पद्मसंभव ने यहाँ से उड़ान भरी तो उन्होंने झील के समीप एक पत्थर पर कदम रखा था, जिससे उनके पैर के निशान उस पत्थर पर ही रह गए, जिसे ग्रामीणों ने एक मंदिर के अंदर गुरु पद्मसंभव की मूर्ति के साथ स्थापित किया हुआ है। नाको गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व इस झील पर परियां और स्थानीय देवता पुरगियल फुलाइच नामक मेला यहाँ पर मनाने आते थे, जिन्हें बुजुर्गों ने आधी रात उन्हें झील पर कई बार देखा भी था। वहीं जब देवता पुरगिल इस झील के किनारे फुलाइच मेला मनाने आते हैं तो उन्होंने भी अपने हाथों के निशान एक पत्थर पर छोड़े हैं। देवता पुरगिल के हाथों के निशान वाले पत्थर को भी उसी मंदिर में एक साथ रखा गया है। इस मंदिर में हर रोज़ बौद्ध लामाओं द्वारा पूजा की जाती है। वहीं गुरु पद्मसंभव के ध्यान लगाने के बाद यहाँ जगह जगह पहाड़ियों पर लामाओं ने दुर्गुर व स्तूपों का निर्माण भी किया है, जिन्हें नाको में पवित्र माना जाता है। नाको झील की सुंदरता के साथ इसका इतिहास भी बहुत ही पवित्र है। माना जाता है कि इस झील के चारों तरफ चक्कर मात्र काटने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि नाको झील की गहराई को मापना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको जब भी समय लगे नाको झील घूमने अवश्य जाएं और यहाँ आकर आपको बहुत ही आनंद मिलेगा।